नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पादप जगत का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे इस टॉपिक से संबंधित ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कर रहा है दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कर रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएंगे लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था, ये बताना है आपको। कहता है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर के है, यहाँ ने कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडिश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैनरोगेम्स में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे रखा गया है पुष्पी पादपों को, तो फैनरोगेम्स में रखा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि अपुष्पी पादपों को रखा गया है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोगैम्स में। किसमें? अपुष्पी पौधों को किसमें रखा गया है, तो क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा ध्यान एकाग्रित कर पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत ही समझ में आएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही परफेक्ट साबित होगा। तो चलिए, और अभी तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक बात बताना भूल गए, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए समय नष्ट नहीं करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई हैं, ये इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेसीज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यह बताना है आपको। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय पौधे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या बताते हैं, वंश तथा जाति बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जीवाणु की खोज किसने की, यह बताना है। इसका खोज किसने किया था, तो ये किए थे ल्यूवेनहुक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्र कणिका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, यह बताना है। तो यह होती है क्षार रूपी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा गोलाणु। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, गोलाणु कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक गोल जीवाणु कहलाता है, इसका सही आंसर बताना है।
उसे कहते हैं कोकस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरिलम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किस में उपस्थित होता है, यह बताना आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। कहाँ पे उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, यह बताना आपको। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पता है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। तो कहलाता है वार्न किल्वक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में भी पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके सामने लिखा हुआ है, ताकि आप लोग को ये ताकि पता चल सके कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के व्यू से। जो भी आने वाले कंपटीशन एग्जाम है सभी के लिए है, ऑल एग्जामिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाश्चर प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है, यह बताना है आपको। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, देखिए यहाँ पे कहता है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु। ठीक है दोस्तों, स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, रूट नूडल्स पाई जाती हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि, इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसररिशिया कोलाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, यह बताना है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, यह कह रहा है। इसका सही आंसर बताना है। यह हो जाएगा आपको जीवाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, यह बताना है। जो नीचे फसल दिए हुए हैं चावल, गेहूं, फली और मकई, इसमें से कौन सा सही होगा यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा फली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेह हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, यह बताना है। लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला इसका सही आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि चाय की पत्तियों के
क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एना बीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। इसका सही आंसर है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा इवानोवस्की। ठीक है दोस्तों, इवानोवस्की जो सर्वप्रथम विषाणु का खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु माने जाते हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टीएमबी शब्द संबंधित है, यह किससे संबंधित है, यह बताना है आपको। तो यह संबंधित है विषाणुओं से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु से। हाइड्रोफोबिया जो रोग है किसी से, विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, उसको कहते हैं क्या, हाइड्रोफोबिया। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसको हम, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की, किस चीज़ का खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने, यह बताना है आपको। तो चेचक का टीका का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु वृद्धि करता है, यह बताना है आपको। तो किस चीज़ में, तो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, इसका सही आंसर बताना है आपको। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, यह बताना है आपको। किस चीज में, तो ये हो जाएगा विषाणुओं में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एड्स का कारण है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। ठीक है, यही कारण है एड्स होने का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, HIV द्वारा होने वाला रोग है, यह बताना है आपको। कौन सा रोग होता है, तो क्या है, एड्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है दोस्तों, एक स्ट्रैंडेड RNA, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायरस।
वायरस के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इबोला क्या है, ये पूछ रहा है, इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस है। क्या है इबोला? वायरस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स फैलता है, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ऑप्शन में है इसके अनुसार है, कहता है कि हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से और कीटों से। और अगला है ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक संपर्क से। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये शारीरिक संपर्क से। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विषाणु में क्या होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या चीज में? विषाणु में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स क्या है, यह बताना है आपको। फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, यह बताना है। विषाणु कारण होने वाले रोग। ऑप्शन नंबर ए में है चेचक, बी में है यक्ष्मा, सी में मलेरिया और डी में हैजा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ये हो जाएगा विषाणु को होने वाला रोग चेचक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विषाणु। ठीक है दोस्तों, जंतुओं से होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु की वजह से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल का। शैवाल विज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यह बताना है आपको। तो यह बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि हाइड्रा की श्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लोरेला। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए एक बार, क्या है ये? यूक्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा शैवालों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? उसमें आयोडीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, गलगंड घेघा जो रोग होती है किस चीज की? आयोडीन की कमी से होती है। तो उसमें नमक में क्या पाया जाता है? आयोडीन। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केल्प प्राप्त होता है, ये केल्प किसी से प्राप्त होता है, यह बताना है आपको। तो यह होता है समुद्री शैवालों से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, यह बताना है आपको। तो यह है शैवाल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? स्वपोषी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, उसका नाम बताना है। उस शैवाल का क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका नाम? क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सागर, देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, लाल सागर
का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यह बताना है आपको। फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक गार किससे तैयार होता है, यह बताना है। यह होता है शैवाल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फजाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोको की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है, यह बताना है आपको। फटाफट बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा काइटिन ओ हेमीसेल्यूज। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो जाएगा, ये क्या बताया हमने, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, क्या चीज, कोको की कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज की, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कोको द्वारा रिजर्व यानी जो संचित भोजन पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सभी कवक सदैव होते हैं, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा विविध पोषी होते हैं। सभी कवक जो क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोको तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यह बताना है आपको। वो कहलाते हैं कोटिकोल्स। क्या कहलाते हैं, कोटिकोल्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, जो गोबर पर उगते हैं उसको क्या कहते हैं, यह बताना है आपको। उनको बोलते हैं कोप्रोफिल्स। ठीक है दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्रोफिल्स बोलते हैं। जो गोबर पर उगने वाले जो कवक हैं उनको बोलते हैं हम लोग कोप्रोफिल्स। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है, यह बताना है। नीचे जो निम्नलिखित ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, और डी में है कवक। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और कवक, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। क्या चीज, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। दोस्तों एक बार थोड़ा सा नाम थोड़ा सा ये क्रिटिकल होते हैं, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बारीकी से नाम पढ़िएगा, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, अधिकांशतः नाम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक हो गया है। ठीक है, कवक पढ़ेंगे आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलियम क्या है, यह बताना है। पेनिसिलिन नहीं पढ़िएगा, ये क्या है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पेनिसिलिन, देखिए ऊपर पेनिसिलियम था, नीचे आ गया पेनिसिलिन आपका। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो यह बताना है आपको। फटाफट बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अर्गोटा किससे प्राप्त होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेविसेपस से अर्गोटा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। किसी से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम
से प्राप्त किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 का उत्पाद कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईस्ट में कायिक जनन होता है, यह बताना है आपको। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा एगेरिकस। जो एगेरिकस है वो खाने योग्य कवक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि LSD किससे प्राप्त होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कवक से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉक्समैन ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, ये हो जाएंगे वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किसमें होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गन्ने में लाल सड़न रोग, ठीक है, रेड रोड डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य खाद छत्रक क्या होते हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मशरूम क्या है, यह बताना है आपको। वो क्या है, कवक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, इसका आंसर बताना है आपको। ये होती है कवक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ये, माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि एल्फा 20 किससे बनते हैं, यह बताना है आपको। यह बनते हैं किससे, तो कवक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एफ्ला 20, ठीक है, क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। एफ्ला 20 किससे बनते हैं, तो ये बनता है कवक से। चलिए अगला क्वेश्चन है। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पनीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, यह बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लिटमस किसमें से निकाला है, लिटमस किसमें से निकाला जाता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हेलोटिज्म।
ठीक है, हेलोटिज्म कहते हैं हम लोग। लाइकेन और कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? हेलोटिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 107 का ए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि पेड़ों की छालों, इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख जाएगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। उसे कहते हैं हम लोग क्राटिकोल्स। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं यह बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा सैक्सीकोल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैक्सीकोल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ठीक है दोस्तों, जापान में लोग, ठीक है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन। ठीक हो, क्या हो जाएगा? इंडोकार्पन को जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो कौन सा लाइकेन हो गया? वो हो गया आपका इंडोकार्पन। ठीक है, कौन सा लाइकेन हो गया? इंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, पता कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमेलिया। क्या हो जाएगा? परमेलिया। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो हो जाएगा परमेलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं यह बताना है आपको। इसमें हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये दोस्तों देख रहे हैं आप, एसएससी 2012 में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस में। जर के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइटस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है यह बताना है। क्या सम्मिलित है? तो उसमें सम्मिलित है लीवर, वॉट एवं मांस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा एजोला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा सेलीजीनेला। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको? सिलेजीनेला। ठीक है, पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो आप क्या बताएंगे? सिलेजीनेला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं यह बताना है। फटाफट बताइए दोस्तों आंसर करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह बताना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एजोला। एजोला को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं यह बताना है आपको। ये हो जाएगा टेरिडोफाइट्स में। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है, ये देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए सही है। कहता है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं यह बताना है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए फटाफट क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं यह बताना है आपको। ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका
सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, ये बताना है। जिम्नोस्पर्म के बारे में ही जिक्र चल रहे हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा चिलगोजा को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरेलाइट जड़ें पाई जाती हैं, इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस में। कोरेलाइट जड़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं साइकस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, यह बताना है आपको। तो यह किससे प्राप्त होता है, फटाफट बताइए दोस्तों। यह प्राप्त होता है पाइनस से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है आपको पाइनस से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है, शागो किससे बनाया जाता है साबूदाना को, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा इफ्रेडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, यह बताना है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा जिन कागो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि विषाणु क्या है, वायरस क्या है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा अकोशीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु विकृति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एजोला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये क्या हो जाएगा, किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो हो जाएगा आपका एजोला को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।